हेलो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने देखा कि मैंने XAU USD का चार्ट लिया है और XAU USD के चार्ट पे मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बोलिंगर बैंड की जो सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग 20 की होती है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। हम लोग यहाँ से बोलिंगर बैंड सबसे पहले लगाएंगे और आप भी बोलिंगर बैंड इस तरह से लगा लेना। सर्च बार में BOLL टाइप करना है, आपका बोलिंगर बैंड यहाँ पे नियरेस्ट दिखाई देगा और इसको एक जो स्टार बना हुआ है इसको क्लिक कर लेना है, क्योंकि जो फेवरेट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बोलिंगर बैंड ऐड हो जाएगा। इनकेस फ्यूचर आपका कभी बोलिंगर बैंड डिलीट हो जाता है तो फेवरेट वाले ऑप्शन से आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो मैं बोलिंगर बैंड पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद जैसे ही आप बोलिंगर बैंड लगाते हैं तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 20 की वो यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इस वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो सेटिंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप जाते हैं, लेंथ वाले ऑप्शन पे आपको सिर्फ इसका जो लेंथ है वो चेंज कर लेना है, बाकी सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रखनी है। कलर अपने हिसाब से आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेंथ सिर्फ चेंज करूँगा, बाकी मुझे कलर वगैरह सब अच्छी लग रही है तो ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ये जो 34 की जो सेटिंग मैंने यहाँ पे की हैं, इसके बाद बोलिंगर बैंड इस तरह का दिखाई देगा। तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको बोलिंगर बैंड किस तरह से यूज करना है। तो आप सबसे पहले देखो कि ये जो लोअर बैंड वाला एरिया है, सबसे पहले तो हम लोग लोअर बैंड वाले एरिया की बात करेंगे कि लोअर बैंड को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। तो लोअर बैंड वाले एरिया से बिल्कुल मार्केट एक सिंगल वे में अपर बैंड को टेस्ट कर रहा है। कौन सा अपर बैंड है? 34 का अपर बैंड है। हमने जो सेटिंग ली है 34 का लिया है, तो ये जो अपर बैंड है ये भी 34 का जो सेटिंग है उसका अपर बैंड है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एक सिंगल वे में लोअर बैंड से अपर बैंड तक मार्केट टेस्ट कर रहा है विदाउट द करेक्शन। यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है, एक सिंगल वे में मार्केट ने अपर बैंड को टेस्ट किया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने एक सिंगल वे में अपर बैंड को टेस्ट नहीं किया है, बल्कि इसने बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दिए। आप देखो 1 2 3 करीब 2 या 3 बेरिश कैंडल बने हैं, इसके बाद इसने अपर बैंड को टेस्ट किया है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ भी देखो, लोअर बैंड पे मार्केट आता है और एक बेरिश कैंडल बनता है, इसके बाद मार्केट अपर बैंड को जाके टेस्ट कर रहा है। अब आप इसके हिसाब से यहाँ पे देखो कि मार्केट जैसे ही लोअर बैंड पे आता है ना, आप देखो मैं यहाँ पे जूम कर ले रहा हूँ, जैसे ही मार्केट लोअर बैंड पे टेस्ट करता है, इससे पहले इसने टेस्ट नहीं किया था, यहाँ पे किया था और अपर बैंड पे जा चुका था। अब इसके बाद ये फिर से फ्रेश लोअर बैंड पे आया है और जैसे ही इसने लोअर बैंड को टेस्ट किया है, बिना रुके बिना डरे, मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, अपर बैंड जो है इसको मार्केट टेस्ट कर रहा है। और इसके बाद जैसे ही ये नीचे आता है वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो अब हमें यूज़ कैसे करना है? जैसे ही इस तरह की मूवमेंट होती हैं लोअर बैंड से अपर बैंड तक, मार्केट बिल्कुल एक सिंगल वे में जाता है विदाउट एनी करेक्शन। तो आपको फिर जैसे ही मार्केट नीचे आए बाई कर लेना है ना। और बाई करने के बाद इस लोअर बैंड से थोड़ा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल जो न्यू यूज़र हैं वो भी अच्छी तरीके से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ पे देखो कि लोअर बैंड पे मार्केट आता है और 2 से 3 करेक्शन के बाद अपर बैंड को टेस्ट करता है, तो वैसे केस में आपको बाई नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ भी देखो, एक बेयरिश कैंडल बनी, फिर 2 बेयरिश कैंडल बनी, मतलब कि जो लोअर बैंड है और इसके बाद जो अपर बैंड है, बीच की जो मिडिल बैंड है इसको क्रॉस करता हुआ, क्योंकि मार्केट अपर बैंड को टेस्ट करता है, तो इस बीच में कोई भी करेक्शन नहीं आना चाहिए। करेक्शन का मतलब है कोई भी बेयरिश कैंडल नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल एक सिंगल वे में मार्केट को अपर बैंड को टेस्ट करना है। अब होता क्या है, ये जो अपर बैंड है, अपर बैंड को टेस्ट करने का मकसद ये है कि मार्केट में वॉल्यूम आ चुका है और ये जो बोलिंगर बैंड है एक तरह से
कहा जाएगा कि बोलिंगर बैंड से आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं कि मार्केट में बायर की कैपेसिटी कितनी है, मार्केट में बायर का वॉल्यूम कितना आ रहा है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखो कि लोअर बैंड को मार्केट ने टेस्ट किया है और 2 से 3 टाइम इसने करेक्शन दिया है, फिर भी ये ऊपर की तरफ नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी बायर नहीं है, मार्केट में कोई भी बाई की वॉल्यूम नहीं है। और इसी तरह से आप यहाँ भी देखो कि मार्केट तो अपर बैंड को टेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बायर की कैपेसिटी मालूम नहीं पड़ती है कैंडल स्टिक को देख करके। तो इस तरह से हम लोगों को लोअर बैंड को यूज़ करने का एक सिंपल सा तरीका है। बहुत लोग क्या करते हैं, लोअर बैंड पे जैसे ही मार्केट आया बाई करके बैठे होते हैं और जब लोअर बैंड के नीचे प्राइस चला जाता है तो वो लोग सेल कर देते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। आप इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, ये पहले आपने देखा था कि लोअर बैंड पे आया, इसके बाद अपर बैंड को एक सिंगल वे में टेस्ट करता है और इसके बाद मार्केट जैसे ही मिडिल बैंड के थोड़ा करीब या फिर आप ये कहें लोअर बैंड से थोड़ा नज़दीक आता है तो आपको बाई कर लेना है। अब यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट समझने के लिए थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखना तो ही आपको समझ में आएंगी। मैं जो यहाँ पे लो बता रहा हूँ, जो लो डायरेक्टली अपर बैंड को टेस्ट कर रहा है, जैसे कि आप देखो ये वाला जो लो है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ये लो ऐसा लो है जिसने लो बनने के बाद यही लो ऐसा है जिसके बाद अपर बैंड टेस्ट हुआ था। तो इस वाले लो से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से रख लेनी है और इसके बाद जो अपर बैंड है, आप देखो अपर बैंड यहाँ पे था, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेना है और इस अपर बैंड के नज़दीक वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है बिल्कुल इसका 200% आप चाहें तो फिबोनाची भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि 200% यहाँ तक होता है। तो अब इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक और लगाएंगे तो आप ये देख पा रहे हो कि 200% यहाँ तक हो रहा है। तो अब जैसे ही मिडिल बैंड से थोड़ा नज़दीक आप बाई करोगे तो आपका 200% वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि 200% प्रॉफिट निकालना है आपको, मैंने आपको टेक प्रॉफिट वाला एरिया तलाश करने का एक तरीका बताया, टेक प्रॉफिट वाला प्राइस कैसे निकालना है वो मैंने बताने का कोशिश किया है। आप ये देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे बाई करोगे तो 200% वाला एरिया यहाँ है, तो आपको यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना है, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। तो अब इसी तरह से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर लेता हूँ और आगे के चार्ट में हम लोग देखते हैं कि बोलिंगर बैंड किस तरह से वर्क कर रहा है। आप ये देखो कि यहाँ पे बिल्कुल एक सिंगल वे में मार्केट अपर बैंड को टेस्ट कर रही है और जैसे ही मिडिल बैंड से थोड़ा नज़दीक मार्केट आता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में बायर की वॉल्यूम आ चुकी हैं और हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से आप अगर 200% का टारगेट लेते हो, ये वाला जो लो एरिया है और अपर बैंड वाला जो एरिया है, यहाँ से 200% आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है ये 200% वाला एरिया है। बिल्कुल आप निकालोगे, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और अपर बैंड को इसने जो टेस्ट किया था ये है और लोअर पॉइंट इसका यहाँ पे है, आप देख सकते हो बिल्कुल 200% वाला एरिया है। तो यहाँ पे आप देखो कि 200% वाला जो एरिया है, जब तक इसने टेस्ट नहीं किया है मार्केट शांत नहीं हुआ है, ऊपर जाता ही रहा है किसी ना किसी बहाने और इसके बाद फिर ये नीचे आता। ऐसा नहीं कि 200% वाला जो एरिया है यहाँ पे आप सेल करके बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ बाई के लिए बताया। तो आप पीछे के चार्ट में और भी देखोगे कि यहाँ पे भी एक सिंगल वे में मार्केट गई है। अब यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं आया, आप अगर देखोगे ठीक से तो ये कोई भी करेक्शन नहीं है, क्योंकि बेरिश कैंडल बिल्कुल बनी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है ना। ऐसे केस में भी आपको बाई करना है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल जिस टाइप की बन रही हैं उसी लेंथ की, उसी लंबाई की, उसी साइज की बेरिश कैंडल भी बन रही हैं और फिर उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए मार्केट ने अपर बैंड को टेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद बाई नहीं करना है, कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्केट को देखना है। लेकिन आप यहाँ पे देखो
के नीचे के लोअर बैंड से अपर बैंड तक कभी कभी क्या होता है कि बहुत नज़दीक जाके अपर बैंड से मार्केट नीचे आ जाता है, तो आपको ये समझ जाना कि अपर बैंड को फाइनली इसने टेस्ट कर लिया, क्योंकि हमने जो सेटिंग लिया था 34 का लिया था, तो अगर 20 के हिसाब से देखोगे तो ये अपर बैंड को इसने टेस्ट कर लिया है, बल्कि उससे ज़्यादा ही ये गया है। लेकिन 34 में क्या होता है कि कभी कभी वो थोड़ा सा पहले मार्केट अपर बैंड को टेस्ट किए बिना नीचे आ जाता है, तो बिल्कुल एक सिंगल वे में जा रहा है। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही कि लोअर बैंड से बिल्कुल सिंगल वे में ये अपर बैंड तक गया है, और इसके बाद मिडिल बैंड के थोड़ा सा नज़दीक आ रहा है या लोअर बैंड के करीब आ रहा है, तो आपको बाई करना है। और फिर इसके नीचे वाला जो स्टॉप लॉस है, लो के नीचे वाला, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 200% का जो टारगेट है, अगर आप यहाँ से देखोगे अपर बैंड के बिल्कुल नज़दीक से और लोअर बैंड से अगर आप देख पा रहे हो कि 200% बिल्कुल यहाँ पे आता है। जो हाई बनी थी इसके हिसाब से 200% बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, और ये आप चाहे तो 160-170% का भी टारगेट ले सकते हो, लेकिन मार्केट 200% जाता ही है। आप हर बार ये देख पा रहे हो कि जहाँ भी मैंने आपको दिखाया है, और जैसा कि आप यहाँ पे देखो कि लोअर बैंड से ये अपर बैंड तक गई है मार्केट, लेकिन इसने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था, और मार्केट में जिस लेंथ की बेरिश कैंडल थी उसी लेंथ की, उसी लंबाई की बुलिश कैंडल भी बन रही थी, और इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए मार्केट अपर बैंड को टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल आराम तरीके से एक सिंगल वे में इसने मार्केट के बोलिंगर बैंड के अपर बैंड को टेस्ट किया, और फिर जैसे ही नीचे आता है मिडिल बैंड से नज़दीक या लोअर बैंड के नज़दीक आता है, इसके बाद मार्केट 200% का टारगेट लेता है और उसके बाद ही नीचे आता है। तो ये बाई करने का बिल्कुल आसान तरीका है। वॉल्यूम के समझते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए, वॉल्यूम किस तरह का आ रहा है, मार्केट में बायर की वॉल्यूम है या नहीं, ये भी यहाँ पे बोलिंगर बैंड बताने की कोशिश कर रहा है। और इस वॉल्यूम को देखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब मार्केट में बाई या सेलिंग होनी होती है तो पहले वॉल्यूम ही आता है, इसके बाद ही मार्केट का जो मूवमेंट है वो चेंज होता है। तो अब अगर ये वीडियो सही लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करने के लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा।